इस वीडियो में हम ऑटोकैड की कुछ बेसिक कमांड सीखेंगे और उसमें से सबसे जो पहली कमांड है वो लाइन कमांड है। तो चलिए हम अपनी वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो उसकी जो लाइन की जो बेसिक कमांड है वो एल है। तो जैसे ही आप एल टाइप करेंगे और इंटर द प्रेस करेंगे तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी और आप कहीं से भी लाइन बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रेंडमली कहीं भी मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फुल 90 एंगल पे हो। तो मैं F8 प्रेस करूंगा ताकि ऑर्थो मोड ऑन हो जाए। जैसे कि मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है। ये जैसे ही मैंने ऑर्थो ऑन किया तो ये 90 एंगल में आ गया। अब हम इसको कहीं भी किसी भी एक्सिस में बना सकते हैं, लेकिन 90 एंगल पर। देखें आप, ये 90 एंगल पे बनना स्टार्ट हो गया। इंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड खत्म हो जाएगी। अब जो दूसरी कमांड है वो है रेक्टेंगल। तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है REC। रेक्टेंगल इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी ये कमांड एक्टिवेट हो गई और आप कहीं से भी कितने भी एरिया का रेक्टेंगल बना सकते हैं, छोटे वाला हो। दोबारा प्रेस करेंगे तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप जो तीसरी कमांड है वो है सर्किल और उसकी शॉर्टकट की है सी। जैसे आप सी टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके लिए सर्किल कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसका जितना भी रेडियस हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप कितने रेडियस का सर्किल बनाना चाहते हैं, या आप उसको डायरेक्टली माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं 20 फीट का रेडियस चाहता हूँ, तो 20 फीट लिख कर मैं इंटर क्लिक करूंगा तो वो एग्जैक्टली 20 फीट का ही सर्किल आएगा। उसकी जो डाया होगी वो 40 फीट होगी, लेकिन जो रेडियस होगा वो 20 फीट होगी, क्योंकि इसमें रेडियस की डायमेंशन दी गई थी। इसके अलावा हमारी जो दूसरी कमांड है वो है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक से एक्स्ट्रा चीज़ काटनी हो, डिलीट करनी हो। मिसाल के तौर पर ये लाइनें हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक दूसरी लाइन लगा लेता हूँ, एल कमांड इंटर। जैसे ही ये दूसरी कमांड मैंने इंटर कर दी तो ये मैंने 4-5 लाइनें लगा रहा हूँ और इसको इंटरसेक्ट करवा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये ना हो, लेकिन नीचे वाली हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, TR इंटर करूंगा और जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। अगर मुझे ये भी चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट ना हो और ये वाला पार्ट हो, तो इसको मैं यहाँ से प्रेस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से प्रेस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। और इसी कमांड में एक दूसरी टेक्निक है जो कि एक दूसरी कमांड भी बोल सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट की मैं बताऊं या शॉर्टकट मेथड बताऊं। उसको ये है कि इसी ट्रिम को आप की को ऑन करें, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करें और आप क्लिक करें उसके ऊपर तो वो एक्सटेंड हो जाएगी। आप इसको दोबारा से भी ऑन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पर स्केप करके आप की को ऑफ कर दें। अब दोबारा आप EXT लिखें, सॉरी, EX लिखेंगे तो एक्सटेंड ऑन हो जाएगा और एंटर करें। कहीं पर भी आप एक्सटेंड इसको कर सकते हैं दोबारा। तो ये एक्सटेंड कमांड हो गई। इसके अलावा दूसरी जो कमांड है हमारे पास वो है अरे की। सो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो ARRAY अरे। तो इसके लिए जो आपको यूज करना पड़ेगा तो अरे क्लासिक में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप अरे क्लासिक में जाएंगे तो यहाँ पर दो इंटरफेस है, एक रेक्टेंगुलर के लिए, एक पोलर के लिए। पोलर का मकसद है कि वो आपको सर्किल में चीजें बना के देगा, ना कि रेक्टेंगल में। चलिए हम रेक्टेंगुलर में जाते हैं। हम इस पे सिलेक्ट करते हैं, 8 हमें रो चाहिए और 7 कॉलम चाहिए। पहले सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। लेट सपोज मुझे इस ऑब्जेक्ट को जो है ना कॉपी करना है रोज में और कॉलम में। तो मैंने ये सिलेक्ट की और एंटर किया। उसके बाद मैं इसका डिस्टेंस के, एक रो के बीच दूसरी रो के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, जो रो रेज हैं उनके बीच का ये डिस्टेंस है, ये ऑफसेट है। लेट सपोज मैं इसको 40 फीट का कर रहा हूँ और कॉलम के बीच में मैं 30 फीट का कर रहा हूँ। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये वाला आपकी अरे में आ जाएगा। क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत कम था तो इसकी वजह से ये मर्ज हो गई हैं। लेट सपोज हम एक दूसरा सर्किल लेते हैं। हमने 8 फीट का सर्किल ले लिया। अब हम इसको उसके ऊपर अरे अप्लाई करेंगे। अरे क्लासिक में जाएंगे और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद हम जो रो ऑफसेट करेंगे वो हम लेट सपोज 100 फीट कर, सॉरी, 10 फीट कर रहे हैं। और जो हम कॉलम की कर रहे हैं वो 40 फीट कर रहे हैं। ओके जैसे ही प्रेस करेंगे
तो ये देख रहे हैं कि अब थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ गया। अगर आपको और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाना है तो आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। सर्किल, अरे क्लासिक, और इसके बाद 10 फीट के बजाय हम इसको 50 फीट पे ले जा रहे हैं। आप इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, और जैसे ये डिस्टेंस आप डालेंगे तो ये ओके हो जाएगा। देख लें अब ये डिफरेंट डिफरेंट सॉरी, ये जो है ना इसका डिस्टेंस अब बढ़ गया, ऊपर भी, रोज में भी और कॉलम में भी। इसके अलावा एक दूसरी कमांड है जो कि मूव। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ये ऑब्जेक्ट मूव करना है, कहीं और पे रखना है, प्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, एम टाइप करूँगा और एंटर दबाऊँगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। फिर दोबारा एंटर दबाऊँगा और इसको कहीं भी प्लेस कर दूँगा, तो ये प्लेस हो जाएगा। अगर मुझे ये भी कहीं और प्लेस करना है तो एम, एंटर और क्लिक करेंगे तो हम इसको कहीं भी किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं। अगर आप F8 करेंगे तो किसी भी एंगल में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं इसको। इसके अलावा एक हमारी दूसरी कमांड है फ्लीट कमांड। तो लेट सपोज हम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्लीट कमांड किस चीज़ के लिए काम आती है। दो लाइनें हम लगा रहे हैं, एक ये है और दूसरी ये लाइन। मैं चाहता हूँ कि इन दो लाइंस के बीच जो एरिया बने, जो लाइन दूसरी आए, वो कर्व में हो, ना कि स्ट्रेट में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एफ, इंटर दबाऊंगा और मैं लिखूंगा रेडियस, आर इंटर करूंगा। अब इसका जो रेडियस होगा, इसके दरमियान जो रेडियस होगा, मुझे वो लिखना है। लेट सपोज मैं 3 फीट का रेडियस लिख रहा हूँ, 3 फीट, एंटर। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, आप देख रहे हैं ये जो ब्लू एरिया वाला आपको ऑलरेडी शो कर रहा है कि ये 3 फीट का रेडियस है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है आपका, जो सर्कुलर में हो गया, कर्व में हो गया। बजाय आप यहाँ पर सर्किल बनाएं, उसके बाद आप जाकर जो है ना दो लाइनें ट्रिम करें, दो तीन कमांड आप यूज करें, तो डायरेक्टली आप फ्लीट कमांड यूज करके ये कॉर्नर आप शॉर्प कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपको दूसरी चीज बताऊं, ये मैंने एक चीज बना दी, दो लाइनें, ये मुझे कॉर्नर है जो कि शॉर्प कॉर्नर है, मुझे ये कर्व चाहिए, तो वही एफ, इंटर, आर, इंटर। अब आपको रेडियस कितना चाहिए, ये कर्व कितना होना चाहिए, मैं 5 फीट का लेट सपोज कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लिक करूंगा इस लाइन पर, दूसरी लाइन पर, तो ये देखिए आपका कर्व हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कर्व ना हो, सीधी एंगल हो जो कि दोनों इंटरसेक्ट करें उस लाइन से और दूसरी लाइन से, इसके लिए जो कमांड है वो है चेम्फर, CHAMF, चेम्फर। एंटर करेंगे, डिस्टेंस आप लिखेंगे कि कितनी डिस्टेंस पे आपकी वो एंगल बननी चाहिए। लेट सपोज मैं 6 फीट पे कर रहा हूँ, फिर दोबारा दूसरी लाइन के 6 फीट पे कर रहा हूँ, प्रेस एंड दूसरी, तो आपको ये वाली एंगल मिल जाएगी। जैसे कि हमने पहले फिल्म में बनाया था वो राउंड बन रहा था, इसमें डायरेक्ट एंगल पे शॉर्प एजेस खत्म होकर कॉर्नर पे बन जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरी कमांड है ब्लॉक। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज बना रहा हूँ, लेट सपोज ये चीज हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम ज्वाइन करें, मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग कंपोनेंट ना हो, एक सारा का सारा ब्लॉक। मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक दूसरी चीज भी हम बना रहे हैं कि जो कि छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो सबको इकट्ठे लेना, तो कोई कोई पार्ट मिस भी हो जाता है कभी। लेट सपोज अगर मैं ये तीन चीजें ले रहा हूँ, ठीक है, अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो दूसरी चीजें वहीं पर ही रह जाएंगी, तो हमारा जो कंपोनेंट ग्रुप है वो खराब हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे की सारा एक कंपोनेंट हो, जैसे ही मैं क्लिक करूँ ये सारा सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्लॉक कमांड है, बी, इंटर, यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा ए, या कुछ भी आप लिख सकते हैं ग्रुप का नाम। मैं लेट सपोज ए ले रहा हूँ, इसको ओ करूंगा। पहले सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए। हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है इसका, ओके करेंगे, इसको रीडिफाइन करते हैं, इसका नाम 5 रख रहे हैं। अब ये कमांड, अब हम इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ना कि एक पार्ट। जैसे कि ये चार सर्कल मैंने अलग बनाए थे और ये लाइनें मैंने अलग बनाई थी, लेकिन अब ये सारा का सारा साइमल्टेनियसली एक ही वक्त ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको कहीं भी मूव करेंगे तो इसके लिए कोई भी शू या कोई भी इसका पार्ट वहीं पर उसकी जगह पर नहीं रहेगा, ये सारा का सारा मूव हो जाएगा। ब्लॉक की यही जो है ना खास बात है। जब हम ज़्यादा मजीद कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में आते हैं तो हमें वहाँ पर ये इस कमांड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टेक्स्ट कमांड है कि हम इसके ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखें, टी,
जैसे ही आप टाइप